इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ a is to b 7 is to 5 के इक्वल है एंड b is to c 9 is to 14 के इक्वल है, तो हमें a is to c निकालना है। तो देखिए b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर आप देखेंगे a is to b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 is to 5 दे रखी है, और b is to c की वैल्यू हमें 9 is to 14 दे रखी है, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a is to b को a अपॉन b लिख सकते हैं और b is to c को b अपॉन c लिख सकते हैं, राइट। अब अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें तो b एक ऊपर नीचे आ गया, और हमें अगर b कैंसिल हो जाता है तो हमें a और c की वैल्यू पता चल जाएगी, और हमें a और c की ही वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कुछ इस टाइप से हो रहा हो कि b ऊपर नीचे आता है और कैंसिल हो जाएगी और हमें a और c की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a अपॉन b कितना था, 7 अपॉन 5 इंटू बी अपॉन सी कितना था, 9 अपॉन 14। अब इनमें से जो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 7 1 7, 7 2 14, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा a अपॉन सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया, तो a अपॉन सी बच गया इक्वल्स टू, अब ऊपर 9 बचा है और नीचे 5 2 10, तो 9 अपॉन 10 आ गया। तो दैट मीन्स a इज टू c की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इज टू 10 आ गई। दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ a is to b is 5 upon 8 and b is to c is 16 upon 25, और हमें a is to c की वैल्यू निकालनी है। सेम मेथड, अब हमें a is to b की वैल्यू दे रखी है 5 is to 8, और b is to c की वैल्यू दे रखी है 16 is to 25, और हमें a is to c की वैल्यू निकालनी है। तो a is to c कब मिलेगा, जब ये दो b कैंसिल हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए a is to b को a अपॉन b लिख सकते हैं, इनटू b is to c को b अपॉन c लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यूज लिख देते हैं, a अपॉन b दैट मीन्स 5 अपॉन 8 इनटू b अपॉन c दैट मीन्स 16 अपॉन 25। अब देखिए जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, इधर b से b कैंसिल हो गया, और इस साइड देखिए 5 1 5, 5 5 25, 8 1 8, 8 2 16, तो ये कितना आ गया, यहाँ बच गया a अपॉन c और यहाँ बच गया 2 अपॉन 5। तो हम a इज टू c की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 2 is to 5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ a is to b is 3 is to 5, a is to b की वैल्यू 3 is to 5 है एंड b is to c की वैल्यू 10 is to 13 है, तो हमें तीनों की रेशियो निकालनी है, a is to b is to c की। तो कैसे करेंगे वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए a is to b हमें दे रखा है 3 is to 5, और b is to c दे रखा है हमें 10 is to 13, राइट। अब हमें a is to b is to c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू 10 है, यहाँ पे b की वैल्यू 5 है। अगर इस b की वैल्यू को 10 बना दें तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, राइट। तो मैं इसको साइड में करके दिखा रही हूँ कैसे करेंगे। तो अब देखिए a is to b हमारा था 3 is to 5, तो हम a अपॉन b को क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 5 लिख सकते हैं, राइट। अब हमें b की वैल्यू को 10 बनाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए, 2 से। 10 क्यों बनाना है, अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ को सेम बनाना है। सेम करते ही हमें a is to b is to c की रेशियो पता चल जाएगी, राइट। तो ये कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया 3 2 6 और नीचे आ गई 10। तो इसका मतलब a is to b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 is to 10 आ गई। अब देखिए अब b की वैल्यू यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी b की वैल्यू 10 है, तो हम a is to b is to c की वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे, a की वैल्यू कितनी थी 6, b की वैल्यू देखिए दोनों जगह 10 थी तो 10 लिख सकते हैं, और c की वैल्यू कितनी थी 13 यहाँ पे दे रखी है, राइट। तो हमारी
A/B/C की रेशो कितनी आ गई? 6:10:13 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ A/B is 5/6 and B/C is 4/7, फाइंड A/B/C. तो देखिए A/B की वैल्यू हमें दे रखी है 5:6 एंड B/C की वैल्यू दे रखी है हमें 4:7. तो देखिए अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे B की वैल्यू 6 है, यहाँ पे B की वैल्यू 4 है. अगर हम इन दोनों को सेम कर देते हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी. तो अब देखिए इन दोनों को सेम बनाना है तो कैसे करेंगे? इन दोनों का सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए. तो 6 और 4 थी, दोनों B की वैल्यू लेनी है, राइट. लास्ट क्वेश्चन में हमें ईजिली पता चल गया था कि हम किसी भी एक वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगी. अब क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं और दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते ही दूसरी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम लिया, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3 as it is, 2 1s are 2, 3 1s are 3. एलसीएम कितना आ गया? 2 2s are 4, 4 3s are 12. तो एलसीएम आ गया हमारा 12. तो इसका मतलब हमें B की वैल्यू कितनी बनानी है? 12 बनानी है. तो आप देखिए A/B हमें 5:6 दे रखा है, राइट. तो A/B कितना दे रखा है? 5/6 दे रखा है. अब हमें इस 6 को 12 बनाना है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा. तो उसी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना आ गया? 5 2s are 10 एंड 6 2s are 12. अब इसी तरीके से B/C कितना दे रखा है हमें? 4/7 दे रखा है. अब B हमें 12 बनाना है जो हमने एलसीएम में निकाला था. B की वैल्यू की ही ली थी हमने और B की वैल्यू ही सेम करनी है. तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 3 से. तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे सेम नंबर से, क्योंकि हमें इसे 12 बनाना था तो उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये कितना आ गया? 4 3s are 12 एंड 7 3s are 21. अब देखिए B की वैल्यू यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है. तो हम ईजिली लिख सकते हैं A/B/C की वैल्यू, दैट इज A की थी 10, B की थी 12 एंड C की थी 21. तो 10:12:21 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.